Okay, so this is a lecture of numerical analysis, and here we are going to discuss some of the questions related to it. First one is, we have to find the value of a, b and c such that this function f(x) dx is integrated from 0 to h, and this is equals to h times a f of 0 plus b f of h by 3 plus c f of h, and this is exact for polynomials f of degree as high as possible. तो आपको क्या करना है, a b एंड c की वैल्यू को फाइंड करना है. देखिए, अब इसने बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आप कितनी भी हाई ले सकते हो, जितनी भी पॉसिबल हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री 0 है. दैट मीन्स x की पावर आप 0 रेज कर दो. दिस इज सोल्यूशन. जब आप x की पावर 0 रेज करोगे मतलब 1 आ गया. एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया हमने f(x) इक्वल्स टू 1. इसने बोला है कि जितनी भी डिग्री हम मतलब पॉसिबल है हम वो लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले मैंने डिग्री ले लिया है 0, तो f(x) इक्वल्स टू 1 आ गया. अब ये जो दे रखा है इसमें हम f(x) जो है फंक्शन इज इक्वल्स टू 1, ये हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इसमें. तो आप जब वैल्यू पुट करोगे दिस विल बी फ्रॉम 0 टू h 1 dx इज इक्वल्स टू h टाइम्स a. ये बोल रहा है f ऑफ 0. अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो a ही आएगा. तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया. यहाँ पर आपको पुट करना है तो x की जगह पर हमें पुट करना है h बाई 3. तो ये आपको क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो हम कुछ भी पुट करें हमेशा हमें वैल्यू 1 ही देगा. तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. h इज इक्वल्स टू h a प्लस b प्लस c. और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1. h इस साइड जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब देखो जब आपको a b c तीन की वैल्यू निकालनी है तो एटलीस्ट आपको 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई. दूसरी इक्वेशन हम फाइंड कर लेते हैं. जब आप f(x) में x की वैल्यू आप 0 रख चुके हो, अब आप x की वैल्यू 1 रखो. जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू x. अब फिर से इसी में पुट कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा फंक्शन x और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h dx दिस इज इक्वल्स टू h टाइम्स, यहाँ पर आप देख लो फंक्शन क्या है, f(x) की जगह पर हमने x रख दिया है, x dx हो गया है, और h a f ऑफ 0 बोल रहा है ये. तो आप जब x की जगह पे 0 रखोगे तो ये आपको 0 दे देगा. मतलब ये a जो है जब मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो 0 आंसर आ जाएगा. प्लस फिर कहते हैं b h बाई 3. तो जब आप फंक्शन में h बाई 3 वैल्यू दोगे तो यहाँ पर भी h बाई 3 आएगा. तो ये हो जाएगा b h बाई 3. देन प्लस f ऑफ h वैल्यू देते हो तो ये आ जाएगा c h. ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा. इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दिस इज इक्वल्स टू h. यहाँ पर h टाइम a आपका 0 ही हो गया था एंड ये h आपका एक बाहर भी है तो h b h बाई 3 प्लस में c h. जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर. ये तो हो जाएगा x² बाई 2. देन हम अपनी लिमिट्स लगाएंगे. ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर h² बाई 2. ओके, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h² b बाई 3 प्लस c और h² बाई 2. दिस h² से h² कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू b बाई 3 प्लस c. आप क्या कर सकते हो, 3 को इस साइड शिफ्ट कर सकते हो. दिस विल बी 3 बाई 2 b प्लस 3c और यू कैन राइट इट एज 3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 6c. ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड हो गया. 2 इक्वेशन मिल गई हैं. अब थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप 0 डिग्री ले चुके हो, 1 डिग्री ले चुके हो, अब हम लेंगे 2 डिग्री. f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ओके, और जहाँ पर भी अब ये है जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी x³ बाई 3 और आपकी लिमिट लग जाएगी फ्रॉम 0 टू h. दिस इज इक्वल्स टू h टाइम्स, यहाँ पर जब आप पुट करोगे x की वैल्यू जहाँ पे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा. प्लस में b h बाई 3 जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास h² बाई 9. देन प्लस उसके बाद आप जब यहाँ पर पुट करोगे h तो ये जगह h² मतलब c h². इसको सॉल्व कर लो. जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर मिलेगा आपको h³/3 इज इक्वल्स टू h, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, h² कॉमन ले लेती हूँ, ये h³ हो जाएगा यहाँ पर b/9 प्लस c, h² तो कॉमन ले लिया था। अब ये h³ से h³ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 9/3 b प्लस, और 9 कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा 1/9 कॉमन लिया था तो ये जो 9c, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 इज इक्वल्स टू b प्लस 9c। ये आपको मिल गई थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन मिल गई है, ये आपकी फर्स्ट, दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड। इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे, अब देखो सॉल्व करने का तरीका, ये जो दोनों इक्वेशन मिल रखे हैं b प्लस c की फॉर्म में है, ओके, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 6c, और यहाँ पर मैं 3 इज इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट 2b हो जाएगा ये, तो ये आपको मिल जाएगा 2b, और क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 18c। साइन चेंज कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट -3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -12c। c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, नेगेटिव को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3/12 विच इज़ 1/4। ओके, अब हम किसी एक इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 एंड b की वैल्यू चाहिए, दिस इम्प्लाइज 3 - 9/4 इज इक्वल्स टू b, एंड दिस विल बी 12 - 9, ये आपके पास आ गई b की वैल्यू, b इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, आपको b एंड c की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हम जो पहली इक्वेशन थी दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस b की वैल्यू थी 3/4 और इसकी वैल्यू थी 1/4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा पर 4/4 दैट इज़ 1, और 1 - 1 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो जो ऑप्शंस थे उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट a b c की वैल्यू मिल रही थी, तो जहाँ पर आपको a की वैल्यू 0 मिले, जिस भी ऑप्शन में b की वैल्यू 3/4 मिले, c की वैल्यू 1/4 मिले, वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया वो जून 2018 में आया था, और वैसे ही उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन 16 Feb 2022 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी आया था। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो बिल्कुल अभी हमने इक्वेशन डिस्कस किया इंटीग्रल, वो सेम ही था, -1 to 1 f(x) dx। सेम बोलने का सेंस ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही आपको मिलेगा, बट जो वे था वो बिल्कुल सिमिलर था। f टाइम्स अल्फ़ा -1 प्लस b टाइम्स अल्फ़ा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 पे निकालना है हमें, ये गिवन था। एंड हमें ये बोला गया था कि जो डिग्री, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो मेंशन किया था कि मतलब जितनी डिग्री पॉसिबल, हाई डिग्री पॉसिबल हो उतना आप लेके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया था कि 2 और 2 से लेस आप ले सकते हो, मतलब तो आप पहले तो 0 वाला डिग्री वाला ले लो जो हमने लिया, एक x का ले लो और एक x² ले लो। उसने मतलब क्वेश्चन में ये मेंशन किया था कि आपको हायर जो है 2 डिग्री तक लेना है, मतलब आप ये तीनों ले सकते हो। और हमें वैल्यू पूछी गई थी a प्लस b प्लस c, मतलब इन तीनों के सम की। तो उसके लिए भी आपको सेम ही काम करना है, a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन c, और इन तीनों का सम निकालना है। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंट पूछा था, इसमें सम पूछा हुआ है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे से इसको सॉल्व करोगे। पहले आप जब एक एक करके फंक्शन आप लेट करोगे तो आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे और तीनों को आप सॉल्व कर लोगे। ओके, ये मैंने अल्फ़ा कर दिया, सॉरी, ये आपका a है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो, और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है। बट इनकेस आपको प्रॉब्लम आती है और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रूफ है या फिर आपको सॉल्व कैसे करना है वो अपलोड कर दूँगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। एंड दैट्स इट। ओके, थैंक यू।